वाह, यह आदमी सच में हुनरमंद है। मेयर ने उसे लाल ईंटों का फर्श बिछाने के लिए 300 रुपए दिए और उसने 8,000 रुपए का काम कर दिखाया। जब मेयर ने तैयार फर्श देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। छोटी सी लाल ईंट भी इतना शानदार प्रभाव पैदा कर सकती है, और पूरा गांव देखने आया। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले कभी इतना अनोखा और सुंदर लाल ईंट का फुटपाथ नहीं देखा था। उन्होंने आदमी की कारीगरी की भी बहुत प्रशंसा की। तो उस आदमी की कारीगरी में ऐसा क्या खास था? जानने के लिए अंत तक देखिए कि असली कारीगर किसे कहते हैं। उसने पहले जमीन पर ईंटों से एक वर्ग बनाया, फिर हर भुजा का मध्य बिंदु ढूंढा और मध्य बिंदु पर एक कील लगाकर वर्ग के अंदर अर्धवृत्त खींचा। भुजा की लंबाई को 4 अर्धवृत्तों के व्यास के रूप में लेकर उसने सभी अर्धवृत्त खींचे। फिर उसने 4 प्रतिच्छेदी अर्धवृत्तों के आधार पर रेखाएं खींचना जारी रखा। जब सभी रेखाएं पूरी हो गईं, तो उसने अपने सामने पैटर्न बनाया। फिर उसने पूरी ईंट को आधा काट दिया। फिर उसने पूरी ईंट को आधा काटकर बिछाने के लिए आवश्यक आधी ईंटें बनाईं। फिर उसने खींची हुई रेखाओं के साथ सीमेंट डाला। जमीन पर बनी सपाट रेखाएं और पैटर्न ईंटों से त्रिविमीय 3D बन गए। गांव के मुखिया, जो पास में खड़े थे, पहले तो बहुत हैरान थे। आदमी के काम करने के तरीके से वे थोड़े उलझन में थे, लेकिन आदमी के कुशल हाथों के नीचे ईंटें धीरे धीरे बिछाई और आकार दी गईं। मेयर को भी धीरे धीरे कुछ समझ आने लगा। यह बिछाना देखने में सरल लगता है, लेकिन यह कौशल की परीक्षा है। बिना किसी सहायक उपकरण के न केवल बिछाने की गति सुनिश्चित करनी है, बल्कि बिछाने के आकार को चिकना और समतल भी रखना है। दशकों के अनुभव के बिना यह काम करना असंभव है। जब आदमी द्वारा पूरा त्रिविमीय पैटर्न बिछाकर पूरा किया गया, तो मेयर को भी लगने लगा कि 300 रुपए खर्च करना सही था। फिर आदमी ने काम का दूसरा चरण शुरू किया। उसने पहले टूटी हुई टाइलों को टुकड़ों में तोड़ा। फिर उसने पैटर्न में खाली जगह को सीमेंट से भर दिया। फिर उसने सीमेंट को खुरचकर उसके ऊपर टूटी हुई टाइलें चिपका दी। आदमी ने बीच में एक वृत्त से शुरुआत की। एक गड्ढा पूरा हो गया, फिर दूसरा। जल्द ही बीच का वृत्त पूरा हो गया और वृत्त के बाहर के गड्ढे भी। हालांकि तरीका वही था, लेकिन टाइलों का रंग बदल गया। संरचना को पदानुक्रम का एहसास देने के लिए आदमी ने क्षेत्र को विभाजित करने के लिए 2 रंगों की टाइलों का उपयोग किया। यह कहना होगा कि उसकी उत्कृष्ट कारीगरी के अलावा एक अच्छे कारीगर के रूप में उसकी सौंदर्यबोध पर भी अच्छी पकड़ है। उसकी कुशल और सटीक बिछाने के तहत सभी बीच के गड्ढे बिछाए गए। बाहर की टाइलों का रंग बीच के वृत्त के समान है, जिससे अंदर और बाहर गूंज का रंग बनता है। सभी टाइलें बिछाने के बाद उनके बीच के अंतराल को भरने के लिए सिरेमिक टाइल के ऊपर सीमेंट की एक परत खुंची जाती है और पूरी मंजिल को ढकने और साफ करने के बाद एक सुंदर बनावट पैटर्न वाला जड़ाऊ फर्श पूरा हो जाता है। चाहे किसी भी कोण से देखें, यह सुंदर और रचनात्मक है। तैयार उत्पाद देखकर मेयर भी पूरी तरह से प्रभावित हो गए। मैं आदमी की उत्कृष्ट कारीगरी और शानदार रचनात्मकता की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता। तो उसके हाथों से बने इस फर्श के लिए आप उसे क्या रेटिंग देंगे?